कल कितना बता दिए थे 35 नंबर तक। आज 36वां सवाल देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। सिद्ध करें कि 1048 इंटू 10 23, 1042 और 1067 को गुना करके कितना लाना है, एक कर दो। ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस। इसको सॉल्व करो तुम, इसको सॉल्व करके एक लाना है। बताओ 1048 को हम 1048 रहने देते हैं, ओके, और 1042 को इधर लिख दो बगल में, क्योंकि जोड़ने पर 90 पूर जाना चाहिए। ओके, 1023 इंटू 10 कितना 67 डिग्री, यही ना है। अब देखो ध्यान देना, इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, इन दोनों में से भी किसी एक को बदल दीजिए। चलो बदल दो इसी को। 1048 बोलो कब आएगा बताओ, जब 90 में से 42 घट जाएगा। बुझ गया, 1042 को चेंज नहीं करना, लिख दो 1042 इंटू 1023 कब आएगा, जब 10 90 में से 67 जाएगा, ओके, और साथ में 10 67। क्लियर है। अब आगे 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है रे, कॉट थीटा। साथ में है 10 42 डिग्री, ओके। 10 90 माइनस थीटा फिर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 67 इंटू 10 67 है पहले से, लिख दीजिए 10 67। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो। कॉट 42 गुना 10 42 क्या होता है, एक और यहाँ भी तो है, फिर कॉट 42 गुना कॉट 67 गुना 10 67 क्या हो जाएगा, एक गुना एक कीजिएगा तब एक, यही लाना था, बराबर आरएचएस। उतारिए बनाते हैं अगला। चलो ध्यान दो क्या नंबर है, 37वां नंबर। क्वेश्चन देखो तो एलएचएस पढ़ो, 10a प्लस 10b बटा कॉट a प्लस कॉट b। लाना क्या है, 10a इंटू 10b, ये एलएचएस और ये आरएचएस। सॉल्व कर दीजिए। लिखिए यहां से स्टार्ट करो, लिखो फ्रॉम एल एच एस, यही ना है। बताइए तो सर, 10a प्लस 10b बटे कॉट a, पहले सवाल एक बार लिख लेते हैं, कॉट a प्लस कॉट b, यही ना है। आगे बढ़ो, 10a को 10a रहने दो, उसको चेंज नहीं करना क्योंकि वो चाहिए हमको। 10a इंटू सॉरी प्लस है ना, प्लस 10b बटे इस कॉट का सूत्र होता है 1/10a, बोलो होता है कि नहीं, बहुत बढ़िया, प्लस 1/10b लिख सकते हैं। कहां से आ रहे, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है सर, पढ़े आप, tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। अगर यहां से मान लो कि तुमको tan थीटा निकालना है या कॉट थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉट थीटा, तो इसका सूत्र होता है 1/tan थीटा। बोलो होगा नहीं, क्योंकि यह गुना तो चल जाएगा, वही सूत्र यहां हम लगा दिए। अब समझो, ऊपर को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, जो है रहने दीजिए, यानी 10a प्लस 10b बटे इन दोनों का बताओ लघुत्तम, इन दोनों का क्या आएगा, आ जाएगा, देखते जाओ, 10a इंटू 10b आ जाएगा एलसीएम रे। अब देखो 10 से 10 कटा, क्या बचा, ये 10b बच गया ना, ऊपर में लिख दीजिए 10b, उसके बाद प्लस 10b कटा, 10a गुना 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, देख लो तो दोबारा देखिए, 10a कटा तो 10b गुना 1 करेंगे 10b हो जाएगा, 10b कटा 10a गुना 1 करेंगे तो 10 ये होगा ना, कोई दिक्कत, 10 आगे देखो, ये सबसे नीचे है, चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ऊपर बचा क्या आपके पास, 10a प्लस 10b बटे ये बोला, ये रहने दीजिए, इसको भी सारी आगे लिख देते हैं, 10a प्लस 10b। क्या किए, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में, नहीं समझ में, दोबारा देखो, 10a प्लस 10b तो सवाल है, कॉट को लिखे 1/10 और कॉट को लिखे ये 1/10, बुझ गया। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10a इंटू 10b आ जाएगा। देखो 10a कैंसिल हुआ तो ये 10b तो बच जाएगा ना, 10b गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 10b। दोबारा ये 10a 10b से भाग दीजिएगा इसमें तो 10a बच गया, 10a गुना 1 कीजिए क्या हो गया, 10a हुआ ना, तो वही वाला लिखे हैं, ये तो डिटो उतार दिए वहां पे, 10a प्लस 10b। अब ये जो 10a 10b है यहाँ से आया, पहले इसको लिख दिए बाद में इसको लिख दिए, ये बटा वाला जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख दीजिए गुना में, क्या बचा बोलो, 10a इंटू 10b। बोलो कोई दिक्कत है, तो ई वाला तो दोनों कटिए जाएगा सर, कट गया ना, क्या बचा 10a इंटू 10b। बोलो कोई दिक्कत है, यही निकालना था, उतारिए उतारिए, अगला बनाते हैं। क्या नंबर है, 38 नंबर। एलएचएस आरएचएस प्लस सिद्ध करें कि आगे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, ला दो, या इसे सॉल्व करके ला दो, दोनों आ सकता है। लिखिए कहां से, एलएचएस से, फ्रॉम एलएचएस, ध्यान दीजिए, बोलिए
1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन से ऊपर और 1 माइनस साइन से नीचे गुना करो, यानी परिमेयकरण के जैसा है ना, कर दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसको भी 1 माइनस साइन से गुना किए, है ना, और नीचे वाला को भी 1 माइनस साइन। क्यों गुना किए? काट सकता है दोनों पे, एक से तो किसी संख्या में गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो 1 माइनस साइन गुना 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन गुना 1 माइनस साइन। एक सूत्र तुम पढ़ा होगा, हम बता देते हैं फिर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे अप्लाई करना, पहले देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दीजिए a का स्क्वायर, देख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा समझो, देखो इसको a माने, इसको b माने, तो ये भी a भी हो गया। बीच में प्लस है तो आराम से a प्लस बी पर बैठ जाएगा, बीच में माइनस है तो आराम से a माइनस बी पर बैठ जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 1 का स्क्वायर, b के जगह पर साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते जाओ। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक दिक्कत है? आगे बढ़ जाइए, देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कैसे होता है कॉस स्क्वायर थीटा? इधर ध्यान दो तुम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हो ना? पढ़े हो, ठीक है। तो ई कॉस को उधर ले जाते हैं, ले सकते हैं, या एक काम करो साइन को उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ई प्लस का उधर जाएगा तब माइनस का, नहीं आ सकता? देखो ये प्लस का था उधर गया माइनस का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही तो था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उल्टा के लिख दिया हम कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आगे। अब देखो स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर नीचे भी है, तो दोनों पर स्क्वायर दे दीजिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये कॉस थीटा दोनों के नीचे है ना, तो अलग अलग कर दीजिए, यानी 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं, होल स्क्वायर क्या किए हैं, 1 के नीचे भी कॉस और साइन के नीचे भी कॉस। 1 बाय कॉस को सेक कहते हैं और साइन बटे कॉस को टेन कहते हैं। टेन थीटा इसका होल स्क्वायर तो है ये था, बराबर RHS। कोई दिक्कत है सर? नहीं। उतारिए, बनाते हैं 39 नंबर। चलो 39 नंबर देखो, क्या 39 नंबर पढ़िए। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह का सवाल 2-3 बार बता चुके हैं, पीछे बता चुके हैं। तो देखो लिखना, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या है 4/3, टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सब सूत्र एकदम ओठ पे होना चाहिए, तुरंत जवाब आना चाहिए। टेन का सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4/3। अब बताइए यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो गया, बराबर 4 न हो जाएगा, 4x कर दीजिए, और उसके बाद कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जिसका निकालना उसको निकाल दो ना, लिखो, इसलिए क्या है 3 साइन थीटा, तो 3 गुना साइन की जगह क्या रखिएगा 4x रख सकते हैं ना, प्लस 2 कॉस थीटा कितना है 3x, तो यहाँ पे अब 3x रख दीजिए, बटे फिर आगे 3 साइन थीटा, तो 3 इंटू साइन कितना है देख लीजिए 4x, माइनस है ना, माइनस 2 कॉस थीटा, यानी 2 गुना 3x हो जाएगा। आगे देखो 3 गुना 4 करेंगे 12x, क्लियर, प्लस 2 गुना 3 की जगह तो 6x, नीचे 3 गुना 4 करेंगे क्या होगा 12x, माइनस 2 गुना 3 करेंगे तो 6x, 12 और 6 18x, नीचे 12 में से 6 जाएगा तो 6x बचेगा, x कैंसिल, 6 18, कितना आंसर आता है 3। इसको उतारो फिर अगला देखते हैं। देखो 40 नंबर देखो, तो सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या लाना है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सवाल तुमको 16 नंबर में बता चुके हैं, जो ये सीरीज चलते आ रहा है ना, 1 से लेकर जब सवाल बनाते हुए जब 16 नंबर जाओगे, वीडियो में मिल जाएगा पिछला वीडियो में, तो 1 से 16 तक में देखना, 16 नंबर का सवाल यही है, तो जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। अगला बनाते हैं 41 नंबर। देखो अगला क्या सवाल है, मान ज्ञात करें। सवाल बोलो, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस टेन 45। सबका मान पता है, मान सानी बताया ना पीछे, लिख लीजिए। चलो देखो 5 गुना साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 45 का कितना होता है 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर लिख दो। क्या लिख रहे हैं होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 4 टेन स्क्वायर 60,
तो टेन 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर बटे, देखो 2 गुना साइन 30 यानी 1/2 गुना कॉस 60 यानी फिर 1/2 और टेन 45 का मान 1। कोई दिक्कत नहीं। आगे 5 गुना 1 का स्क्वायर की जगह 1 और 2 का स्क्वायर की जगह तो 4, 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, ओके, प्लस 5 गुना √3 का स्क्वायर 3। अच्छा 4 है ना, सॉरी 4 है। उसके बाद नीचे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1, देखो यहाँ 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा बटे 2 और प्लस यहाँ 1। आगे बढ़ो, 5 गुना 1 करो तो 5/4 प्लस 1/2 प्लस 4 दिया 12। नीचे इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 2 का 2 और 1 3/2। अब इनका जोड़ कर दो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये सब ऊपर वाले का है, देखो इसका इसका इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा कि 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान दो 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 गुना 5 कीजिएगा तब 5। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, आता है ना, भिन्न का जोड़ रहे हैं जी सर। 2 से भाग दो 4 में, 2 बार में कटेगा, 2 गुना 1 करेंगे तब 2, ठीक है। आगे यहाँ 1 बचा है, 1 से भाग दिएगा 4 में, 4 बार में कटेगा, 4 गुना 12 कीजिए 48, कितना हो जाएगा 48 बटे इधर 3/2 पहले से है, लिख दीजिए 3/2, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ये जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, पहले इसको जोड़ लो, 5 2 7 और 48 कितना हो जाएगा 55, 55 गुना 2 बटे इधर 4 गुना 3, यही बचल है, काट दीजिए जो कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बोलो ऊपर बचा है 55 और नीचे बचा 3 दूनी 6, रहने दो इतने आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उतारो। देखो अगला, देखो एकदम बिहार बोर्ड का सबसे वीवीआई सवाल क्या है, सिद्ध करें कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 सेक। कितना बार सवाल आया एग्जाम में, कहना मुश्किल है। क्वेश्चन बैंक देखिए, हमको लगता है कि शायद 1 साल छोड़ के फिर अगला साल है, ठीक है। देख लो, एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर, बोलो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यह ना करें, देखते जाओ cos a। अब देखो एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, cos गुना cos की जगह तो क्या आएगा cos स्क्वायर a हो गया। आगे बढ़िए, cos cos कटा, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 बार हो जाएगा, तो लिख दीजिए 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। आगे नीचे पहले इसको सॉल्व कर लो, cos स्क्वायर a प्लस b के रूप में टूट जाएगा, ये तोड़ दीजिए, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, मतलब 2 गुना, a के जगह पर 1 है ना और b के जगह पर साइन a है, कोई दिक्कत नहीं। आगे नीचे वाला कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जैसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, कोई दिक्कत नो। आगे कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर को एक साथ लिखो, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस, ध्यान देना 2 गुना 1 गुना साइन करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन a, बोलो होगा कि नहीं। दोबारा देखो, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखे, साइन को तनी पहले लिख दिए क्योंकि दोनों का सूत्र एक होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ये कहाँ चल गया, 1 नहीं लिखे ना, पहले उसी को लिखिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, है कि नहीं। अब बटा वाला तो छेड़छाड़ करना है नहीं, 1 प्लस साइन ए, यही ना है, इंटू कॉस ए, बोलो किसी को दिक्कत नो सर। आगे ध्यान दीजिए, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे, ध्यान देना दोबारा इन दोनों के बदले में 1 लिखे, ये 1 पहले से था, अब प्लस 2 साइन ए बटा में क्या है बाबू, बोलो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर, 1 और 1 ऊपर 2 हो जाएगा, प्लस फिर देखिए 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बोलो यहां तक दिक्कत है नहीं। ऊपर में क्या कॉमन है, मतलब जो इसमें भी है जो इसमें भी है, तो 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, 2 को बाहर कर लीजिए, जैसे ही 2 बाहर कीजिएगा तो ये बचा 1 प्लस 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा साइन ए और बटे इधर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसीलिए तो इसको रखे थे, समझा। 1 प्लस साइन कट गया, क्या बचा 2 गुना 1 बटा कॉस ए, यानी 1 बटा कॉस को क्या कहते हैं सेक, तो हो जाएगा 2 सेक ए बराबर, यही ना आपका RHS था। चलिए उतारिए, अगला बनाते हैं, उतारिए। देखो मान सारणी से रिलेटेड सवाल फिर है 43 नंबर में, क्या पढ़ो, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मतलब तो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख दो, पिछला सवाल में बताए थे, अब 1 लिख देना डायरेक्ट, ध्यान दो 5 कॉस स्क्वायर 60 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? तो होता है सर 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 ना है, तो उसका मान होता है 1 का स्क्वायर कर दो, नीचे सीधे 1 ना लिख दो, होता है सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान भी रखोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, आगे 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, आगे 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटा में 1 लिखो, चाहे नहीं लिखो, लिख दो, छोड़ो नहीं, रख के क्या करेगा, आगे ध्यान दो। देखो 5 गुना 1 करेंगे तब 5/4 प्लस 4 गुना 4 करेंगे 16/3 माइनस 1, सबका एलसीएम 12, क्या हो जाएगा 4 तिया 12। देखो जिनका जोड़ कर रहे हैं 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12 तो 16 चौका 64, अब 12 गुना 1 कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब 65 और ये 15 और 64 79 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा सर 67/12, यही आंसर हो गया। उतारिए, अगला सवाल हम बनाते हैं। चलो ध्यान दो, क्या नंबर 44 नंबर, पढ़ो सवाल पढ़ो। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, 2a ये वाला न्यून कोण है, एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें, मतलब a का मान निकाल के उसको 2 से गुना करना। ठीक है, 90 से कम आना चाहिए, न्यून कोण का मतलब 90 से कम है ना। अगर 90 से कम आ जाता है तो तुम्हारा आंसर सही है, अगर 90 से ज्यादा आया 2 से गुना करने पर तो कहीं गड़बड़ कर दिया होगा। पहले एक सूत्र तुम पढ़ा होगा, ध्यान दो, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, दूसरा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। बोलो होता है कि नहीं? जी सर, cot थीटा लगा दो यहाँ पे, लिखना चूंकि tan 2a बराबर क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, यही ना। इसको बदल दो या इसको बदल दो, किसी को इसी को बदल दो, एक बदलने से वो करेगा। एक काम करते हैं, देखो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, cot 90 माइनस है, होता है ना, तो लिखिए cot 90 माइनस थीटा के जगह पर है 2a है ना, बराबर उधर बचा हुआ है cot क्या a माइनस 18, तो cot और cot कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a वाले को एक तरफ, यानी देखो ये 90 है ना, इधर 90 और ये 18 इधर ले आइए तो प्लस का 18 हो जाएगा, बोलो रे, उधर a तो बचा हुआ है और ये माइनस 2a उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। 90 प्लस 18 बताओ जल्दी, 108 बराबर a और 2a तो 3a, इसको काट सकते हैं आप 36 बार में, है ना। a का मान कितना आ गया 36, जरा इसको 2 से गुना करो, 2 से गुना करोगे क्या आएगा, देखो 72 आता है, 72 एक न्यून कोण है कि नहीं, न्यून कोण मैंने 90 से छोटा, अगर 90 से छोटा आ रहा है तो ये आपका मान सही है, तो कह रहा था a का मान ज्ञात करें, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। उतारो, अगला बनाते हैं, उतारो। चलो अगला देखो 45 नंबर क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो मान किसका निकालना, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 5 sin थीटा बटे 3 cos थीटा, निकाल दो। लिखो चूंकि क्या इसी का मान निकालना था, ठीक है, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, यही क्वेश्चन पूरा है। ओके ध्यान दो, लिखना चूंकि tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 3/4, tan का सूत्र बोलो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 3/4, बता यहां से साइन का मान 3x लिख दें, साइन थीटा यानी 3x और cos थीटा का मान बराबर हो जाएगा 4x, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो मान इसका। लिखो इसलिए 5 sin थीटा है तो 5 गुना sin थीटा का मान कितना है 3x, बहुत बढ़िया, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 3 cos थीटा, बोलो cos थीटा कितना है 4x बटे, नीचे तो वही सेम है 5 गुना 3x और प्लस उसके बाद 3 cos थीटा तो 3 गुना 4x, बुझाया। अब आगे बढ़ो, 5 गुना 3 करेंगे तो 15x माइनस 3 गुना 4 करेंगे तो 12x, नीचे 5 गुना 3 करेंगे तो 15x प्लस 3 गुना 4 करेंगे तो 12x, आगे देखिए 15 में से 12 गया तो बाबू 3x बटे 15 और 12 27x, तो x x काटो, 3 का 3 और 3 नमा 27, 1/9 आंसर आता है। उतारिए, 46 नंबर हम बनाते हैं, उतारिए। चलो ध्यान दो, क्या अगला सवाल पढ़ो 46वां नंबर, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर l हो तो सिद्ध करें कि क्या sec थीटा बराबर l स्क्वायर प्लस 1/2है। ठीक है, तो जो दिया उसको लिख लो, पहले क्या लिखा है लिखो, चूंकि बोलो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर l दिया, ओके, एक काम करो इसको उल्टा के लिख दो ना, sec थीटा प्लस tan थीटा, यही ना रे, बराबर l, इसको लेना समीकरण 1, कोई दिक्कत है। एक सूत्र आप पढ़े होंगे, देखिए sec स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पता है कि नहीं? लिखो, चूंकि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है? एक है ना। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है? एल। यहाँ एल ना लिख सकते हैं, इसको हटा के यहाँ डायरेक्ट एल लिख देते हैं। एल इंटू बोलो क्या बचा हुआ है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अगर पूछ दे कहां से तो ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, क्या? समीकरण 1 से। कोई दिक्कत नहीं। आगे यह एल गुना में चल जाएगा, बटा में भेज दो। तो बचा कौन चीज? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/L। इसको लेना तुम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, जोड़ देंगे तो ना टेन टेन पार हो जाएगा रे, और टेन हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, लिखो क्या लिखेगा बोलो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इसको हटा देते हैं। चलो बोलो क्या है, जोड़ दीजिए इसको। क्या है पहले? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एल, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। अब दूसरा समीकरण आप क्या निकाले, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/L। यही ना है? क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा बराबर यहाँ पे चले L प्लस 1/L। बुझाया? आगे तो ये 2 सेक थीटा बराबर, ये दोनों का लघुत्तम तो L हो जाएगा ना। L गुना L कीजिएगा, बोलिए L स्क्वायर प्लस L कैंसिल हुआ तो 1 होगा। यह बटाम सॉरी गुणाम तो चल जाएगा बटाम। क्या बचा आपके पास? सेक थीटा बराबर L स्क्वायर प्लस 1 बटे 2L। अरे L को गुना करोगे 2 से तो क्या यही लाना था? यही लाना था तो ये सिद्ध कर दो। लिख दो, लास्ट में क्या लिखना है? प्रूफ। उतारिए, अगला बना दो, उतारो। देखो आखिरी सवाल देखो आज का क्या लिखा हुआ है। यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 हो तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें, जहां a और b क्या है? न्यून कोण। बोलो न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम हो। लिखो, लिखना चूंकि ध्यान दो। tan a बराबर क्या है? 1। अच्छा एक बात बताओ, tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? tan 45 डिग्री का होता है कि नहीं? tan 45, ये tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए a का मान कितना आ गया? 45। मान सानी पढ़ा है मेरे? ठीक है, फिर देखिए अब साइन बी है ना, लिख दीजिए साइन बी बराबर कितना दिया है? 1/√2। अब साइन बी को साइन बी रहने दीजिए। 1/√2 किसका मान होता है? साइन 45 का। लिख दीजिए साइन 45, तो साइन साइन कट जाएगा। बताओ बी का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री। 45 रहे। अब जो निकालना है वो निकाल दीजिए। किसका निकालना था? तो कॉस ए प्लस बी निकालो। इसलिए कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए का मतलब 45 डिग्री है ना, और बी का मतलब भी 45 डिग्री। ठीक है ना? कॉस 45 और कॉस 45 कितना हो जाएगा? बताओ जरा कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 बराबर 0 डिग्री, यह होता है। उतारो अब कल। मेरे प्यारे छात्रों ध्यान दीजिए जरा, मैं आज तक आपको 47 नंबर बना चुका हूँ। ये सवाल सारा सवाल लघुत्तरीय बना रहा हूँ, जो 2 अंक का आता है। त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ ज्यादा लघुत्तरीय सवाल नहीं, 3-4 सवाल और बचा हुआ है जो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। उसके बाद लघुत्तरीय छोड़कर मैं दीर्घोत्तरीय की शुरुआत करूंगा, जो लगभग 5 अंक का आता है दीर्घोत्तरीय। इन दीर्घोत्तरीय में से फिक्स है कि एक सवाल आना तय है, 5 नंबर का आएगा। थोड़ा ज्यादा फोकस आप त्रिकोणमिति पे ही रखिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर कितना नंबर आ सकता है या इसी से क्यों आता है, क्योंकि इसका अगले क्लास में ज्यादा यूज है, समझ गए। क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लीजिए, सारा सवाल में बताते रहे करके। जैसे त्रिकोणमिति खत्म होगा मैं तुरंत ये माध्य, माध्यक और बहुलक शुरू करूंगा, क्योंकि माध्य, माध्यक, बहुलक से भी सवाल नंबर उठते हैं। तो उसको बनाने के बाद फिर अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, जैसे क्षेत्रमिति हो गया, या द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, या समांतर श्रेणी हो गया। सभी चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।